अस्सलाम वालेकुम साहिबो, कैसे हो आप सब? खैरियत से? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम अपने एक बहुत ही मोतबर हस्ती के साथ सफ़र करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आज बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है और मेरा दिल वैसे ही बड़ा उदास था उनसे मिलने के लिए। तो अभी कुछ देर में हम उनसे मिलेंगे और आपको भी उनकी सोबत फ़ैज़ में लिए चलेंगे और आइए चलते हैं अल्लाह के एक दरवेश से मिलने। हाँ जी साहिबो, इस वक्त हम गाड़ी में किबला जी के साथ हैं। मैं किबला जी से पिछली सीट पे हूँ। रोशनी खुद ही मद्धम की हुई थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। और जिस गांव में हम गए वहाँ पे रोशनी ही दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। रात का वक्त था, तो हमें आगे से जो मेज़बान थे लेने आए, उनकी गाड़ी को फॉलो करते हुए हम गए और मस्जिद तक पहुँच गए। माशाल्लाह मस्जिद को देखकर बड़ी खुशी सी हुई। इस तरह एक रोशनियों का समा, जैसे कोई चाँद रात हो। तो ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत किबला जी को हार पहनाए गए। मौलाना साहब ने इस्तकबालिया खुतबा दिया। आसमान से पानी बरसाया, जमीन से अनाज तुम्हारी खुराक। खालका लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कायनात में जो कुछ है सारे का सारा हमने हजरत इंसान के लिए बनाया। 18,000 मखलूकात कमो पेश, 18,000 मखलूकात अल्लाह ने हजरत इंसान के लिए बनाया और फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों को नहीं अपने लिए बनाया। दुनिया कायनात की हर चीज अल्लाह ने हजरत इंसान के लिए बनाई और हजरत इंसान को अल्लाह कहता है मैंने अपने लिए बनाया। और जिसको अपने लिए बनाया वो तो उसको कितना खूबसूरत बनाया। तवज्जो फरमाना की तवज्जो सूरत ईद में जब उस बच्चे की मां को देखा तो दिल में रहम पैदा हो गया। हजरात, दिल में रहम का पैदा हो जाना इंसान के जिंदा होने की दलील है। दिल में रहम का पैदा हो जाना इंसान के जिंदा होने की दलील है। हाथों के पकड़ने का नाम जिंदगी नहीं, आंखों के देखने का नाम जिंदगी नहीं, कानों के सुनने का नाम जिंदगी नहीं, जुबान के बोलने का नाम जिंदगी नहीं, कदमों के चलने का नाम जिंदगी नहीं, एहसास का नाम जिंदगी। गालिब ने कहा था रवों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख भी से न टपका हो लहू क्या हासिल हयात सोचे जिगर के सिवा कुछ और। हर एक बार एक जगह कहता तार आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, तार आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खूने जिगर की अमेसित में अश्क पे आजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में इमाम की हरारत वालों ने, ये मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। याकूब अमीर फैसल को सनोसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। इकबाल बड़ा को बेशक है मन मोह लेता है बातों में, गफ्तार का गाजी को बना के लाल का गाजी बन न सका। बात करता है तो मजमे पे सख्ता तारी कर देता, इतना फसीहुल लिसान है कि किसी को बोलने नहीं देता। जेओ मुफ्त निकाब उठावे, जेओ हद भुला बिच रखदा हद भुला तो बद जावे, नैन नशीले मस्त रसीले सोना कजल सुहावे, आंख उगड़े ते इंज में आ जावे जिन्हें मैं खाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजदा अते चाल न चली जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, की ए
वतन में अब मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। खाके मरकज पर तेरी ये फरियाद लेकर आऊंगा, अब दुआए नींद शब्द में किसको याद आऊंगा। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, जब मैं तेरी खिदमत के काबिल हुआ तू चल बसी। इंसान की जिंदगी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजर जाए, इंसान की सारी जिंदगी गुर्बत में गुजर जाए, माँ इसी आलम में मर जाए, फिर बाद में आंगन में बहार आ जाए, बंदे को सबसे पहले अपनी माँ याद आती है। काश आज मेरी माँ जिंदा हो, काश आज मेरी माँ जिंदा हो। आज मेरे आंगन में बहार है, मेरे बच्चे जवान हैं, आज मुझे अल्लाह ने अच्छी सोसाइटी में मकान दिया, मुझे गाड़ी दी। आज काश मेरी माँ जिंदा होती, आज मेरे घर का दरवाजा मेरी माँ खोलती, आज मेरी गाड़ी की पहली सीट पे मेरी माँ बैठती। सबसे पहले बंदे को माँ याद आती है, बंदे की ये दिली ख्वाहिश है, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। मैं दियार हबीब के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत हरमैन के लिए जा रहा हूँ, काश आज तवाफ़ काबा पे मेरी माँ मेरे साथ होती। आज ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत, ये शान, ये शौकत, ये अज़मत, ये वक़ार जो अल्लाह ने मैं सोचता हूँ कि सफ़र जितने बड़े आदमी के साथ होता है हमें भी उतना ही बड़ा कर देता है। हम सफ़र का साथ बहुत बड़ी चीज़ है, और आपकी सोच के मुताबिक हो या आप जिसको आइडलाइज़ करते हो ऐसी कोई शख्सियत हो तो वो और भी 4 चांद लग जाते हैं। किबला जी की मौजूदगी में मुझसे ज़्यादा बात तो नहीं हो सकी, इसलिए फ़कत वीडियो ही बना ली, और कुछ नहीं तो अगर इसे ही सफ़र का हासिल कहा जाए तो बहुत होगा। जी सर, हम घर आ गए हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। बड़ा अच्छा सफ़र रहा, किबला जी के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, हमेशा की तरह। आप बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं, बहुत चीज़ें जो है कैमरे में नहीं दिखाई जा सकती, जो हकीकत में और ज़्यादा खूबसूरत है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि ऐसी नेक हस्ती का साथ नसीब होता है। वो किसी शायर ने कहा था कि शुक्र है कि सरता पाँव सलामत हैं, आज का दिन भी खैरियत से गुजर गया। तो आज का दिन तो वैसे ही अल्लाह के फजल से एक बहुत नेक शख्सियत के साथ गुजरा, जिनके साथ मैं हमेशा मिलना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो साहिबो, आज हमने बहुत सारा टाइम किबला जी के साथ स्पेंड किया, उसमें से बहुत सी जगहों पे आपको भी साथी बनाया। तो मैंने वहाँ पे भी आपके लिए दुआ की थी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे, और अल्लाह दीन का काम हमसे ले। असल मकसद दीन का काम ही है। ये वीडियोस तो फ़कत इसलिए हैं कि जो लोगों का एक इमेज है कि पता नहीं ये जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं ये असल में कैसे होते हैं। तो मैं ये एक मुस्बत पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि ये जो दाढ़ी वाले होते हैं ये भी आम लोगों की तरह एक अच्छे इंसान होते हैं, और ये बड़े ही खुशमिजाज भी होते हैं। तो किबला जी की याद में एक शेर के अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह ताला किबला जी को सलामत रखे, उनको सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और हमें उनसे सीखने की, उनकी सोहबत फ़ैज़ में बैठने की सादतें बार बार मिलती रहें। अल्लाह के नेक बंदों का साथ बड़ी मेहरबानी होती है। इसी के साथ आज के व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी जगह पे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।